हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं एक कलेक्टिव लव रीडिंग। इस टाइम पे मैं देखूंगा कि आपके पार्टनर और आपके बीच में क्या चल रहा है, कौन सी चीजें छुपा है और क्या एनर्जी आ रहा है। ओके, उनका नेक्स्ट एक्शंस क्या होने वाला है। सो लेट्स जस्ट क्विकली सी इट। मैं प्राइवेट रीडिंग करना बंद कर दिया हूं एंड ये टाइमलेस है, कलेक्टिव है, तो जब भी आप देखोगे तभी ये एप्लीकेबल हो जाएगा। सोल का कोई जेंडर ना ही कोई रिलीजन होता है। सो अगर आप सेम जेंडर कपल हो या फिर अगर आप किसी भी रिलीजन में हो तो आप ये रीडिंग देख सकते हो, क्योंकि माँ माँ होता है। तो चलिए देख लेते हैं इस टाइम पे आपके लिए क्या एनर्जी आ रहा है। आपके पार्टनर एंड आपके बीच में पहला एनर्जी आ गया है, वो है वन साइडेड लव। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ आप में से बहुत सारे पर्सन एक वन साइडेड लव के साथ डील कर रहे हो। इस पर्सन को आपने बहुत कुछ समझाए हो, बहुत कुछ बोले हो, कन्विंस करने की कोशिश की हो, बट ये मानने में राजी नहीं है। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग एक्सेप्ट किए हो कि ये आपके तरफ से एक वन साइडेड लव है, और खास करके आपके पार्टनर के मन में भी ऐसे ही चल रहा है कि ये शायद एक वन साइडेड लव है। सो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि एक टाइम पे आपने बहुत एफर्ट दिए थे और आप अभी चाहते हो कि ये एफर्ट्स दे और ये आपके करीब आए, तो इसीलिए आप ये वन साइडेड वर्जन्स को ऑन करके रखे हो। ये हो सकता है आप इस टाइम पे सेल्फ एस्टीम के ऊपर फोकस कर रहे हो। ओके, तो इसीलिए वन साइडेड लव का कार्ड आया। लेट्स सी और क्या कार्ड्स आया है। सेकंड, यहाँ पे बहुत सारे कार्ड आए हैं। मेडिटेशंस, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसके साथ साथ ये कार्ड भी आया है हेल्दी सेक्सुअलिटी, एंड लास्टली फियर ऑफ कमिंग आउट। ओके, सो मैं एक चीज देख सकता हूं कि हो सकता है ये एक मैरिड पर्सन है और हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम पर्सन है। ये पर्सन के साथ आप एक अद्भुत किस्म के सेक्सुअल एनर्जी को फील कर सकते हो, जैसे कि इसका टच, इसके फील, इसके लुक्स, आप फैंटेसाइज करते हो, जैसे कि आप इनके बारे में मन में सोचते हो, बहुत करीब होने के प्रयास करते हो, और जब भी ये आते हैं तो आपको एक टिंगलिंग सेंसेशंस आपके पूरे बॉडी में हो जाते हैं। सो ये जो हेल्दी सेक्सुअलिटी है, तो ये मतलब भले आपको लगता है कि नहीं ये ठीक नहीं है या फिर ये गलत है, और समाज के नज़र से अगर आप देखें तो ये सही नहीं है, बट जब आप दोनों एक साथ करीब होते हो ना, तो आपको एक ऐसा मैजिकल फीलिंग होता है। तो आप इस चीज़ को एक सेक्सुअलिटी की तरह नहीं देखते हो, एक पवित्रता को फील कर पाते हो। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ वो पवित्रता है आप दोनों के बीच में। भले आप लोग फिजिकली इंटीमेट हुए हो या फिर भले आप दोनों का शादी नहीं हुआ है या फिर ऑलरेडी आप दोनों शादीशुदा हो, एक ऐसे कनेक्शंस जिसको आप हमेशा टच करना चाहते हो, फील करना चाहते हो, जो आपको हमेशा टच फील करना चाहते हैं एंड जिसके बारे में आप हमेशा सोचते हो। ये कोई गंदा ख्याल या फिर डर्टी थॉट्स नहीं है, ये एक ऐसा पवित्र थॉट्स है जो आप किसी को बयान नहीं कर सकते हो। आप इस पर्सन को इतना ज्यादा प्यार करते हो कि आप उस चीजों को किसी के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकते, और इसीलिए मिसअंडरस्टैंड हो जाते हैं। आपके इस प्यार को शायद कोई आपका वीकनेस समझते हैं, और इसीलिए ये बार बार आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन डरते हैं आपको लेके। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन समाज में आपको लेके डर रहे, कमिटमेंट नहीं दे रहे, फैमिली में प्रॉब्लम हो रहा है आपके वजह से। सो यहाँ पे ये पर्सन आपके बारे में कुछ नहीं कह रहे हैं और ये सिचुएशंस को सीक्रेट रखे, और ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि ये डिवोर्सी है या फिर सेपरेटेड है या फिर ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड था। जो भी है, ये पर्सन आपको एज एन ऑप्शन यूज करे। कहीं ना कहीं आपके अंदर से जब भी आप मेडिटेट कर रहे हो या फिर कोई साइकिक से पूछे हो या फिर कोई भी रीडिंग किए हो या फिर एस्ट्रोलॉजर से पूछे हो, आपके मन में कुछ अलग सा सवाल है कि ये पर्सन आपसे कुछ छुपा रहे। आप चाहते हो कि ये पर्सन आपके पास आए, करीब आए, पहले जैसे रिलेशनशिप था वो आए, बट कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे बात नहीं करे और ये पर्सन डर रहे कि आपको अगर कुछ चीज पता चलेगा तो शायद आप इसको नो बोल सकते हो। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कुछ चीजें हैं जो इसके फैमिली इसके ऊपर या फिर इसके एक्स वाइफ इसके ऊपर या फिर इसके कोई दोस्त इसके ऊपर एक पट्टी पड़ा के रखा है। ये पर्सन बहुत एक कठपुतली की तरह बिहेव करे। जो वो लोग बोल रहे तो वो कर रहे, जो वो लोग उसको करने के लिए बोल रहे वही से वो कर रहे, ना ये खुद के बातों के ऊपर यकीन कर रहे, ना ही ये खुद से कुछ एक्शंस ले रहे। सो बार बार मैं देख रहा हूँ ये पर्सन एक कठपुतली की तरह बिहेव कर रहे हैं। कभी बात कर रहे हैं, कभी बात खत्म कर रहे हैं, कभी बात करने के लिए भी अप्रोच नहीं ले रहे। सो बहुत ज्यादा आपके सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर ये बहुत बड़ा
एक 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 बोझ है कि आपको कई कबार लगता है कि क्या वाकई में आप दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है या फिर सिर्फ आप वन साइडेड वे में इस रिलेशनशिप को लेके जा रहे हो। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ आप दोनों के बीच में एक झगड़ा भी हुआ, आपने कुछ बोल भी दिए और उसको बुरा भी लगा, उसको लगा कि शायद हो सकता है आप उनके फैमिली के ऊपर कुछ बोले हो और वो इस चीज को बहुत सीरियसली ले लिए और कहीं ना कहीं यहाँ पे आप दोनों के बीच में भले ही हेल्दी सेक्सुअलिटी रहे, आप दोनों के बीच में भले ही एक बहुत प्यारा सा बहुत पवित्र कनेक्शन रहे, बट ये पर्सन इस टाइम पे बात करने के लिए रेडी नहीं है क्योंकि किसी को लगता है कि सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर अटैक हुआ है। तो हो सकता है आपने इसके सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर या फिर इसके फैमिली के ऊपर अटैक किए हो या फिर ये आपके फैमिली और सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर अटैक किए हैं। लेट्स सी और क्या सिचुएशंस आ रहा है इस टाइम पे। ओके ना यहाँ पे है यूनियन, तो ये आपके साथ बातें तो करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया में आप क्या कर रहे हो, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू ये पूछ रहे हैं या फिर ये कोई फेक प्रोफाइल बना के ये आपके आपके चारों ओर देख रहे हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये पर्सन भी चाहते हैं कि आप उनके लाइफ में आए, बट आपको ये एक्सेप्ट करने से डरते हैं। कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ कि ये आपके फैमिली बैगेजेस को पसंद नहीं करते या फिर आपके फैमिली को एक्सेप्ट नहीं करते या फिर फैमिली को पसंद करते, बट जो कंडीशन इनके फैमिली इसको बोले उस चीज को ये एक्सेप्ट नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूँ यूनियन का सोच है, ये भी बात करना चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है इसके बच्चे भी हों। ओके नाउ सेकंड कार्ड यहाँ पे आ गया है डीप कंटेम्पलेशंस। ये बहुत ज्यादा सोच रहे हैं इस सिचुएशंस में, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। मैं देख सकता हूँ आप दोनों अकेले हो और कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हो, पर्टिकुलरली आफ्टरनून के टाइम पे या फिर एकदम सुबह के टाइम पे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये आप दोनों के जो मोमेंट्स आप लोग एक साथ स्पेंड किए हो उस मोमेंट्स के बारे में सोच रहे हैं इस टाइम पे। डीप कंटेम्पलेशंस का मतलब साफ है कि ये आपके बारे में ही सोच रहे, आपको ही मिस कर रहे, आपके नेक्स्ट एक्शन के बारे में ही सोच रहे और कहीं कि ये एक सोच तो रही है कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ। यहाँ पे प्यार भी है, मोहब्बत भी है, बट वन साइडेड लव। एक को सब कुछ मिल रहा है, एक को कुछ भी नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा सिचुएशंस है। हेल्दी सेक्सुअलिटी यानी कि आप दोनों शायद फिजिकली मीट किए हो बहुत बार और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है इस रिलेशनशिप का, पार्ट है इस रिलेशनशिप का। लेट्स सी और क्या एनर्जी है। ओके नाउ यहाँ पे है गो आउटसाइड। यूनिवर्स आपको बोल रहे कि इस टाइम पे सिचुएशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ना आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज्यादा कुछ जान पाओगे, ना ही ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज्यादा कुछ जान पाओगे। आई थिंक मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ग्रेटिट्यूड और थैंक यू का बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड आया है। सो ये सिचुएशंस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और इस सिचुएशंस के अंदर आप कुछ इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगा। कुछ दिन ऐसा हो सकता है आप थोड़ा सा मन को डाइवर्ट कीजिए, ओके, दूसरे तीसरे चीजों के बारे में सोचिए। आई नो ये बहुत तकलीफ होगा, आई नो ये करना बहुत आसान नहीं है, बट इस पर्सन को सिंस ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चल रहे हैं और एक तारीख तक ये मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड चलेंगे, इस पर्सन को आप अगर फोर्स करेंगे या फिर इस पर्सन को आप कुछ दिखाएंगे या फिर इस पर्सन को आप कुछ समझाने की कोशिश करेंगे तो बातें बिगड़ जा सकता है। बेहतर यही होगा इस पर्सन को छोड़ दो और फिलहाल समय के हाथ पे छोड़ दो, ये ऑटोमेटिक बात करेंगे। हम लोग देखेंगे भी कि नेक्स्ट एक्शंस क्या होगा, बट पहले मैं ये देख रहा हूं कि ये गो आउटसाइड बोल रहे हैं, यानी कि आपको थोड़ा सा बाहर जाने के लिए बोल रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ मिलने के लिए बोल रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बोल रहे हैं, टूर पे जाने के लिए बोल रहे हैं, या फिर विंटर का मौसम है तो अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो आप बाहर जाइए, थोड़ा सा टूर पे जाइए या फिर छोटा छोटा जो पिकनिक स्पॉट है वहां पे जाइए, तो वहां पे आपको थोड़ा सा मदद मिल जाएगा। लेट्स सी इस सिचुएशंस में क्या चीज, कौन सा एनर्जी छुपा है। यस, केमिस्ट्री। आप दोनों को कभी भूल नहीं सकते हो। दोनों के अंदर एक बहुत पॉजिटिव एंड बहुत ही प्योर केमिस्ट्री है। सो कहीं ना कहीं अभी ये प्यार खत्म नहीं हुआ है, रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। लेट्स सी और क्या मैसेज है और क्या एनर्जी छुपा हुआ है। नेक्स्ट है ट्विन फ्लेम एंड ओपन योर हार्ट। सो ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशंस एंड ओपन योर हार्ट मतलब साफ है, शायद ये इंट्यूशंस आपका भी है, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो। ट्विन फ्लेम मतलब पास्ट लाइफ में भी इस पर्सन के साथ आपका मुलाकात हुआ था, बट पास्ट लाइफ में आप लोग यूनाइट नहीं हो पाए थे। ना ये पर्सन आपका सोल का ही एक काउंटर पार्ट है, यानी कि आप जैसे सोचते हो, आप जैसे बोलते हो, ये पर्सन भी वैसे बोलते हैं। सो कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूं कि ये पर्सन आपसे लड़ते हैं इसीलिए क्योंकि आपको जो सुकून चाहिए, जो प्यार चाहिए, इसको भी वो सुकून और वो प्यार चाहिए, बट आप जिस तरीके से इस पर्सन को पाना चाहते हो शायद वो पर्सन कुछ अलग तरीके से आपको पाना चाहते हैं। प्यार तो है बट दोनों का तरीका बहुत अलग है, इसीलिए आप लोग लड़ते रहते हो। दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अलग है, इसीलिए आप लोग लड़ते रहते हो। ओपन योर हार्ट। कहीं ना कहीं
आपको कुछ चीज जो बिटर है उसके तरफ से मानना होगा, और आपको भी उनको भी आपके कुछ चीज जो चीज शायद उनके लिए बिटर है मानना होगा। अरे दोनों ही एडजस्ट कर रहे हो, दोनों ही दोनों को सॉरी बोल रहे हो, क्योंकि ओपन योर हार्ट मतलब कोई अपना दिल को बंद करके रखा है, बैठा है। कोई नहीं चाहते हैं कि इतना आसानी से सब कुछ सॉल्व हो जाए, कोई चाहते हैं कि कोई आके सॉरी बोले, कोई आके एक्सेप्ट करे, कोई आके लेके जाए। बट कहीं ना कहीं ये सिचुएशंस ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन से, यानी कि लास्ट लाइफ में कुछ ऐसे सिचुएशंस हुआ था, और उस टाइम पे शायद आप में से या तो आप बेनिफिटेड हुए थे या फिर वो। अगर आप उस टाइम पे बेनिफिटेड हुए थे तो इस टाइम पे आई एम सॉरी, आपको कुछ हद तक अपनी ईगो को गिरा के इसके सामने जाके दोबारा अप्रोच करना होगा, या फिर ये पर्सन खुद आके आपके सामने अप्रोच कर देंगे अगर लास्ट लाइफ में कुछ हुआ था। सो बेसिकली ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन मतलब ना यहाँ पे आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ये कंप्लीटली समय ही करेंगे और ये फ्री विल के ऊपर ही डिपेंडेंट है। बट ओपन योर हार्ट मतलब जो भी हो जैसा भी हो, अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट करते हो तो आप इंजॉय कर पाओगे। कहीं ना कहीं यहाँ पे केमिस्ट्री भी है, ट्विन फ्लेम आप दोनों हो। बट आपको एक चीज मैं बोल देना चाहता हूँ कि ये रिलेशनशिप इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस पर्सन को आप किसी पर्सन के साथ रिप्लेस नहीं कर सकते हो, चाहे आप कितना भी ट्राई कर लो, ना ही आपको ये किसी पर्सन के साथ रिप्लेस कर सकते। तो ये लड़ते हुए झगड़ते हुए आप लोग चलेंगे, और ये है बिटर रियलिटी फिलहाल के इस एनर्जी के लिए मैं बोल सकता हूँ। लेट्स सी और क्या चीज छुपा है, और क्या चीज। वर्क ऑन योर कनेक्शंस। देखो आप दोनों को अपने कनेक्शंस के ऊपर वर्क करना है, और कहीं ना कहीं मैं देख सकता हूं कि ये कनेक्शन बहुत ज्यादा वीक लग रहा है। एक पर्सन दूसरे पर्सन को समझने का मौका नहीं दे रहे, बार बार आप लोग थक जा रहे हो, बार बार एक दूसरे के सामने लड़ते लड़ते प्रूव करते करते, और कितने बार आप एक दूसरे के सामने प्रूव करोगे। सो कहीं ना कहीं वर्क ऑन योर कनेक्शंस मतलब आप खुद के ऊपर कनेक्शंस, खुद के सोल कनेक्शन के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, यानी कि फॉरगिव कर देना, ज्यादा बात नहीं बोलना, ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करना, जो चीज हो रहा है उस चीज को मान लेना, एंड डिटैच्ड होके अनकंडीशनली दूसरे पर्सन के लिए प्रे करना। जितना डिटैच्ड होके आप प्रे करोगे उनके पर्सन के अच्छे के लिए, उतना ज्यादा यूनिवर्स आपको आपके जो विशेष है वो ग्रांट कर देंगे। अगर आप जिद्दी होके नहीं मैं नहीं चाहता हूं कि वो उस पर्सन के साथ मिले, यूनिवर्स आपके साथ और खेलेंगे। सो बेटर ये होगा करने दो, जो करना है करने दो, वापस तो आप उनको आपके लाइफ में आना ही है। सो कहीं ना कहीं ये वाले कॉन्फिडेंस आप लेके आओ खुद के अंदर, और आप अपने ऊपर काम करना स्टार्ट करो। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहे तो बेलीफ रिचुअल कर सकते हो, कैंडल बर्न करके अपने जो भी दिल का भड़ास से निकल सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो, जो भी नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं उस पेपर को जला भी सकते हो। सो ये सब करिए, बट डू नॉट फोर्स थिंग्स कि मैं चाहता हूं कि ये हो, मैं चाहता हूं कि वो आए। ये करने से सिचुएशंस और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। मैं अभी देखूंगा आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, आपके ऊपर, आपके लिए नेक्स्ट स्टेप क्या हो लेंगे ये आपके पर्सन। फर्स्ट नेक्स्ट स्टेप है यू आर वर्दी ऑफ लव। सो ये पर्सन को रियलाइजेशन आ जाएगा कि आप बहुत ज्यादा सटीक थे। ये रोज दे के प्रपोज कर सकते हैं, या फिर खास करके मैं बोल सकता हूँ फरवरी महीना में, शायद ये आपके लास्ट फरवरी में ये कुछ बोले थे, शायद वैलेंटाइन डे में ये आपको कुछ बोले थे। मैं देख सकता हूँ कि वैलेंटाइन डे भी आ रहा है, बट आई काइंड ऑफ फील कि ये पर्सन आपको बोल रहे कि आप पवित्र हो, आप कभी भी गलत नहीं हो सकते हो, बट रोज के अंदर थोड़ा सा कांटे भी रहते हैं। तो ये बोलते कि आप समझते क्यों नहीं हो, आपको मैं कितना बार समझने की कोशिश कर रहा हूं या फिर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो आप समझते क्यों नहीं हो। तो कोई बहुत अच्छे तरीके से आके आपको समझाएंगे, एंड ये सिचुएशंस को मेरे को लग रहा है कि ये सॉल्व हो सकता है। ये इसका नेक्स्ट एक्शन होगा आपको समझाना, और आपको खुद के पॉइंट ऑफ व्यू को बोलना कि क्यों वो हर्ट हुए हैं और क्यों आप दोनों लड़ते हो। कहीं ना कहीं ये बात करेंगे मेरे को लगता है। नेक्स्ट स्टेप और क्या हो सकता है, लेट्स सी। सेकंड चांस, मेरे ख्याल से आप दोनों को सेकंड चांस मिल रहा है, और ट्विन फ्लेम टेलीपैथी का कार्ड भी आया है। तो कहीं ना कहीं आपको एक टेलीपैथिकली पता चल रहा है, अंदर से पता चल रहा है कि ये कॉल और मैसेज करेंगे। सो सेकंड चांस ये पर्सन आपको देंगे, और ये तो पक्का है कि ट्विन फ्लेम टेलीपैथी है। तो अगर आप रिपीटेटिव नंबर्स देख रहे हो, जैसे कि 1111 बोलो, 1212 बोलो, या फिर कोई भी 444 666 999 1919 1313 देख रहे हो, सो ये आपके ट्रू लव है। और ये टेलीपैथी यानी कि अंदर से जो आवाज आ रही है वो सच है। तो यस, ये आपको प्रपोज करेंगे, सेकंड चांस देंगे, एंड लेट्स सी और क्या मैसेज आ रहा है। लास्ट कार्ड
एंड लास्ट कार्ड में आ गया है सोलमेट। ओ माय गॉड, यही आपके सोलमेट है। सो जो भी प्रेजेंट ट्रॉमा से आप लोग गुजर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सिचुएशंस बहुत अच्छे तरीके से निकल के आ रहा है। आई थिंक आज वो कॉल मैसेज कर सकती है या फिर इस वीकेंड में आप लोग कहीं पे जा सकते हो और फाइनली बात हो जाएगा, चीजें सॉल्व हो जाएगा। ऑल द वेरी बेस्ट। यहाँ पे मैं वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लाइफ में कुछ नए अपॉर्चुनिटीज लेके आए एंड आई रियली विश कि ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाए। एंड आप लोग कमेंट करके मेरे को बोल दीजिए डिवाइन यूनियन। मैं बहुत जल्दी लौटूंगा और एक नए वीडियो के साथ। आप लोग मेरे वीडियोस को देखते रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहे एंड ऐसे ही प्यार करते रहे। आप लोग ज्वाइन भी कर सकते हो मेरे चैनल को, वो ज्वाइन बटन है वहां पे, वो पेड मेंबरशिप है। तो अगर आप कंफर्टेबल हो, वहां पे कुछ खास नहीं मिलेगा, बट हाँ मैं एक वीडियो तो जरूर डालूंगा वीक में, जहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पेशल आप फील करोगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।